भारत को आदिकाल से किस्से कहानियों का देश कहा जाता है। यहाँ हर दुनिया की समस्या किस्से कहानियों में, कविताओं में दोहराई जाती है। इसीलिए दादी नानी की कहानियां बड़ी फेमस हैं। और इन सारी कहानियों के जो सोर्स है, फिर चाहे पंचतंत्र हो या फिर कॉमिक्स की कहानियां हो, सब हमारी वैदिक कालों के लिखे गए महाकाव्यों से आती हैं। फिर चाहे वो रामायण हो या महाभारत। अब आप सोच रहे हो गदर की कहानी में रामायण महाभारत का जिक्र क्यों कर रहे हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रामायण का गदर 1 से कनेक्शन क्या है। अब बात करते हैं महाभारत से गदर 2 का कनेक्शन क्या है। एक्चुअली इसके जो राइटर है शक्तिमान, बहुत ज्यादा वैदिक कहानियों से इंस्पायर रहते हैं और अपनी कहानियों में किसी तरीके से महाकाव्य को नए जमाने के हिसाब से मॉडर्नाइज करते हैं। इसलिए जब बहुत साल तक गदर 2 का आइडिया उनको नहीं आया, करीब 22 साल तक वेट करने के बाद शक्तिमान के दिमाग में आया, अगर वो महाभारत देखते हैं और महाभारत में अभिमन्यु का जो एपिसोड है वहां पर आप सोच कर देखिए, अगर अर्जुन वहां सही टाइम पर पहुंच जाते तब शायद महाभारत का एंड कुछ और होता और अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकाल लेते। यही थ्योरी शक्तिमान के दिमाग में बैठ गई और उनको गदर 2 का आइडिया आया। और यही महाभारत के आइडिया की वजह से आप मूवी का ट्रेलर समझ सकते हैं, जहां पर स्टार्टिंग में वो बड़ा सा पहिया लेकर अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं तारा सिंह और अपने बेटे को बचा रहे हैं। यहाँ पर महाभारत के अर्जुन अभिमन्यु के रेफरेंस को लिया गया, बाकी कहानी को अगले पार्ट से जोड़ा गया। यानी जो मुख्य बीज था यदा यदा धर्मस्य वाला, वो पूरा महाभारत से इंस्पायर था। और जिस तरीके से महाभारत में अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण निर्देश देते हैं अर्जुन को, वैसे ही यहाँ पर उसको मोटिवेशन मिलता है, उसके अंदर रब आता है और अपने परिवार को, अपने बेटे को चक्रव्यूह से निकालने के लिए वो पाकिस्तान पर फिर से चढ़ाई करता है। तो ये राइटर्स की स्मार्टनेस है कि अपनी कहानी को किस तरह वैदिक परंपरा से जोड़े, और शायद इसलिए वैदिक कहानियों से जुड़ाव के चलते पब्लिक गदर 1 से गदर 2 से इतनी अच्छे से कनेक्ट कर पाती है। वरना आप सोच कर देखिए, सनी देओल की इतनी सारी फिल्में आई हैं 20-22 सालों में, लेकिन गदर वाला मैजिक कभी रिक्रिएट नहीं हो पाता, बिकॉज कहानियां इतनी मासी नहीं होती और उनका कनेक्शन पब्लिक के पुराने वैदिक सोच से नहीं होता। गदर 1 जहां रामायण की याद दिलाती है, वहीं गदर 2 में महाभारत का पुट इस मूवी को मास अपील के साथ कामयाब बनाता है और इस बात को डिकोड करता है कि आखिर गदर 2 चल क्यों रही है। वरना गदर 2 से पहले सनी पाजी की इतनी फिल्में आई हैं, लेकिन गदर 1 गदर 2 के जो माइथोलॉजिकल कनेक्शन है, जो बड़े बड़े महाकाव्यों से उसकी इंस्पिरेशन है, वही गदर 2 को स्पेशल बनाती है। और मजे की बात यह, गदर 2 के बाद गदर 3 भी आने वाली है। यानी यहाँ पर भी किसी नए महाकाव्य को हम नए तरीके से तारा सिंह के परसेप्शन से देखेंगे और एंटरटेनमेंट की नई हाइट को टच करेंगे। इस मूवी के राइटर हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 के, शक्तिमान, उनको सैल्यूट करना चाहिए। इतने बढ़िया तरीके से वो कहानियों को अडॉप्ट करते हैं कि पब्लिक के कॉन्शियसनेस में आता ही नहीं कि कहानी कहाँ से इंस्पायर्ड हो गई है। यही पावर है हमारी माइथोलॉजी की, यही पावर है हमारे क्रिएटिव राइटर्स की। हॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी करने वाले राइटर डायरेक्टर को जरा शक्तिमान से और गदर 2 के मेकर से सबक लेना चाहिए।